स्टोइकियोमेट्रिक एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज यहाँ पर दिया हुआ है कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.1 मोल ऑफ K2CO7। तो इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन आपने मालूम करना है कि ऑक्सीजन का कितना मास होता है। तो 1 मोल में 1 मोल K2CR2O7 में जो मास होता है ऑक्सीजन का, अगर हम 7 ज़रबे 16 करें, 7 ज़रबे 16, 7 6 42, 4 का 7 1 7 और 4 11, तो हमारे पास 112 ग्राम आता है। कितना ग्राम आता है? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम है, तो हम 7 को 16 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 112 ग्राम आता है। यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 मोल। अगर हम इस इशारे को यहाँ पर ले जाए तो इस इशारे को हम यहाँ पर ले जाएंगे, तो 0.1 मोल में कितने होंगे? 111.2 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलेंगे। जो दूसरा एमसीक्यू है, 10 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स। 10 ग्राम लिए हुए हैं और आपसे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं। और वो वाले नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछ रहे जो आप सोच रहे हो, मतलब कि ओगाडो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बल्कि नंबर ऑफ एटम्स, कौन से एटम पूछ रहे हैं, कितने एटम हैं। यहाँ पर इथेन में देखिए तो आपके पास इथेन का जो फार्मूला है C2H6, यहाँ पर 8 एटम्स हैं। और अगर इथीन का हम देख लें, इथीन में C2H4 यहाँ पर 6 एटम्स हैं, और इथाइन का देख लें तो C2H2 यहाँ पर 4 एटम हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है? यहाँ पर इथीन का ऑप्शन आपने लगाना है। When 2 moles of KClO3 is heated to decompose the number of moles of chlorine gas evolved, मतलब कि क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल आपको कितने मिलेंगे? तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 मोल्स, अगर इस 2 मोल्स ClO3 को हम डिकम्पोज करें तो हमारे पास जो इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आता है वो हमारे पास आता है 2KCl+3O2। यहाँ पर आप देखो क्लोरीन गैस आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस के नंबर ऑफ मोल कहाँ से आ गए? तो इसके ऑप्शन आपने लगाना है नाम, क्योंकि क्लोरीन गैस हमारे पास आया नहीं है तो नंबर ऑफ मोल भी उसके नहीं होंगे। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड में आपको पास जो ऑक्सीजन का मास है वो आपके पास कितना आ रहा है? 32 ग्राम। 16 दूनी 32, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है तो 32 ग्राम आ रहा है। अगर इसको हम हाफ कर दे तो 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का मास होगा वो 16 ग्राम होगा। अगर इसको हम और भी हाफ कर दे तो हमारे पास 0.25 मोल में जो ऑक्सीजन का मास होगा वो 1 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास 0.25 आएंगे। या अगर हम इसको एवोगाड्रो की फॉर्म में लिखते हैं तो ये Na के बराबर है, Na। अगर हम इसको हाफ कर दे तो यहाँ पास आपके पास हो जाएगा Na/2। अगर इसको और भी हाफ कर दे तो हमारे पास Na/4। ये ऑप्शन भी आपके साथ आपके पास आ सकता है, तो इसमें आपने देखना है कौन सा ऑप्शन उसने दिया हुआ है। The least number of molecules are present in this gram, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनमें से किस में क्या है? कम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का इनवर्स रिलेशन होता है मोलर मास के साथ। जिसका मोलर मास आपके पास ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल आपके पास कम। अगर नंबर ऑफ मोल आपके पास कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आपके पास कम होंगे और नंबर ऑफ एटम्स भी आपके पास कम होंगे। तो यहाँ पर देखो जो ये दिया हुआ है N2O3, इसका मोलर मास क्या है? आपके पास ज्यादा है, इस वजह से इसके नंबर ऑफ मोल आपके पास कम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल इसके कम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसके कम होंगे। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर N2O3 इसका करेक्ट आंसर है। विच कंटेन मोर एटम्स, किसमें एटमों की तादाद ज्यादा है? तो यहाँ पर भी अपने मोलर मास को देखना है। जिसका मोलर मास आपके पास ज्यादा उसके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपके पास कम होंगे। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है वो सबसे ज्यादा है, तो इसके नंबर ऑफ मोल आपके पास कम होंगे। और फिर जो है मैग्नीशियम का मोलर मास आपके पास ज्यादा, इसका नंबर ऑफ मोल कम। सोडियम का जो नंबर ऑफ मोलर मास है वो कम है, तो इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है वो 8 ग्राम ऑफ सोडियम। इसके नंबर मोलर मास कम है, इस वजह से नंबर ऑफ मोल इसके ज्यादा। नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो मतलब कि नंबर ऑफ एटम भी इसके ज्यादा। अगर आप इस तरह आप नहीं करते, मतलब कि आप पहले मोलर मास को नंबर ऑफ मोल निकालो, जिसके नंबर ऑफ मोल आपके पास ज्यादा आएंगे उसका जो नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होंगे। अगर हम 7 ग्राम डिवाइड बाई 24 करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल आते हैं 0.29 आते हैं। और अगर हम 8 ग्राम डिवाइड बाई 23 कर दे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल आते हैं वो 0.34 आते हैं।
अगर हम 9 ग्राम डिवाइड बाय स्लाइस कर दे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल आते हैं 0.33 आते हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के ज्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से इसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 8 ग्राम सोडियम। 98 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट विल यील्ड, मतलब कि अगर हम 98 ग्राम हाइड्रोजन सल्फेट का ले लें तो हमारे पास क्या चीज मिलती है। जो हाइड्रोजन सल्फेट का जो हमारे पास मोलर मास बनता है वो हमारे पास 98 ग्राम बनता है। और अगर हम हाइड्रोजन सल्फेट को डिकम्पोज कर दे तो हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आता है वो 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फर सल्फेट आयन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन आयन आपको मिल रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर यहाँ पर 196 ग्राम देता तो आपके पास 4 एवोगाड्रो ऑफ हाइड्रोजन आयन आपके पास होते। और अगर सल्फेट का पूछता तो मतलब कि 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस आपके पास आंसर होता। हाउ मेनी फ्लोरीन आयन आर प्रेजेंट इन 250 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। तो आपने क्या करना है, इसका 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्लोरीन के आयन आते हैं तो आपके पास 2 फ्लोरीन आयन आपके पास आते हैं, मतलब कि हम इसको 2Na भी लिख सकते हैं। या इसको हम 2Na किसके बराबर होता है 12.04 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखें उसने क्या लिया है 2.50 मोल लिया है। अगर हम इसको 2 करते हैं तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 फ्लोरीन आपके पास हो जाएंगे। अगर हम इसको हम 2.5 करते हैं तो ये आपके पास तो कितना हो जाएगा 5 फ्लोरीन आयन। यहाँ इसको हम 4Na या 5Na, इसको हम अगर इसको 5 चेक कर दे तो 5 के 30 एवोगाड्रो नंबर के बराबर आपके पास आंसर आता है। तो आपने इस तरह इसको हल करना है। द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया में जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स है आपके पास 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो अगर हम देखें एक अमोनिया में जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपके पास होते हैं वो 3 होते हैं। या हम इसको 3 एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं, या हम इस तरह लिख सकते हैं 318.08 10 की पावर 23 की पावर में भी लिख सकते हैं, या इसको हम 1.808 10 की पावर 24 की पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मास है, अगर इसका मास देखिए अमोनिया का जो मास होता है वो 17 ग्राम होता है। उसने क्या किया हुआ है मास को हाफ किया हुआ है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो भी आपके पास हाफ हो जाएंगे, और ये भी आपके पास हाफ हो जाएगा, और ये भी आपके पास हाफ हो जाएंगे। तो हमारे पास 9.04 10 की पावर 23, या हम इसको 9 बस ये क्या था आपने क्या करना है यहाँ तक आपने देखना है कि 9.04 10 की पावर 23 एटम होंगे या एवोगाड्रो नंबर आपके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। अगर वो सिर्फ इस तरह पूछे तो 1.5 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, या एवोगाड्रो नंबर के बारे में पूछे तो 9.04 या 1.5 Na के बराबर आपके पास आंसर आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, किसका मास यहाँ पर ज्यादा है। अगर हम 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन ले लें तो इसका मास हमारे पास कम आ रहा है। 18 ग्राम ले लें तो हमारे पास 18,030 तो इसका 3 ग्राम आ रहा है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ फास्फोरस ले लें तो इसका मास जो होता है हमारे पास सबसे ज्यादा आता है, तो इसका ऑप्शन 1 मोल ऑफ फास्फोरस आंसर आता है।